कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली फणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को, आचार्य कुंद कुंद देव को, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथाधिराज का विशेष स्वाध्याय चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार की विशेष चर्चा चल रही है और परमार्थ से यह सिद्ध किया जा रहा है कि कर्ता कर्मपना परद्रव्य के साथ नहीं है, परद्रव्य के भावों के साथ नहीं है और पौधी कर्म के फल के साथ भी जीव के कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। 79वीं गाथा की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है और 79 गाथा की विशेष चर्चा करने के बाद आज 80, 81, 82 इन 3 गाथाओं की चर्चा भी हम प्रारंभ करेंगे। पहले 79वीं गाथा का एक बार पुनः पाठ कर लेते हैं। लवी परिणमदि नदी ओपजदिना पर दव पजाए पोगल दवम पिता परिणमदि से हिम पावी। अब इस गाथा के ऊपर जयसेन स्वामी ने जो विशेष टीका की है वो चर्चा हम आपके सामने प्रारंभ करेंगे। गाथा का मूल मंतव्य यही था, पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्यायों को न परिणमित करता है, न परद्रव्य की पर्यायों को ग्रहण करता है, न परद्रव्य की पर्यायों को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पुद्गल द्रव्य परद्रव्य की पर्यायों को न परिणमन कर रहा है, तो यहाँ परद्रव्य माने जीव आदि की पर्यायों को। तो जीव की पर्यायों को पुद्गल द्रव्य परिणमन करें ऐसा वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। पुद्गल जीव की पर्यायों को ग्रहण करें ऐसा ही वस्तु का स्वरूप नहीं है और जीव की पर्यायों को पुद्गल उत्पन्न करें ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। दो द्रव्य हैं, दोनों द्रव्य की सीमा है, दोनों द्रव्य का अपना अपना कार्य क्षेत्र है और दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में रह के ही परिणमन करते हैं। यही वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है। इस गाथा के संदर्भ में जयसेन टीकाकार ने टीका में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जिस प्रकार जीव निश्चय से आनंद सुखादि स्वरूप को छोड़ करके पुद्गल द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होता, उसे तन्मय पने से ग्रहण नहीं करता, उस पर्याय रूप से कहते उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह पुद्गल द्रव्य भी स्वयं अंतर्व्यापक होकर के मिट्टी द्वारा कलश के रूप में परिणमन की तरह चिदानंद एक लक्षण रूप जीव स्वरूप से न परिणमित होता है, न जीव स्वरूप को तन्मय रूप से ग्रहण करता है और न ही जीव पर्याय रूप से उत्पन्न होता है। फिर प्रश्न किया टीका में, फिर क्या करता है पुद्गल? जब जीव का कार्य पुद्गल नहीं करता है, जीव का कार्य जीव के द्वारा ही होता है और पुद्गल का काम जीव करता ही नहीं है, यदि यही परमार्थ से यथार्थ बात है तो पुद्गल क्या करता है ये बताओ। तो आगे कहते अपने वर्णादि स्वभाव से, परिणमन स्वभाव से
और गणधर्म स्वभाव से पुद्गल कहते परिणमित होता है। फिर प्रश्न किया किस कारण से परिणमित होता है? उत्तर दिया गया क्योंकि मिट्टी और कलश के तादाद संबंध की तरह जीव का पुद्गल के साथ तादाद संबंध नहीं है। ये ऐसा तर्क है जिसे स्वीकार के बिना आप भी नहीं रह सकते। जीव का पुद्गल के साथ संयोग संबंध तो है, संश्लेष संबंध भी है, एक चित्रा का संबंध भी हो सकता है, पर जीव का पुद्गल के साथ तादाद संबंध मिट्टी और कलश की तरह नहीं है। इस तरह पुद्गल द्रव्य भी जीव के साथ परिणमन नहीं करता, ना उन्हें ग्रहण करता, ना उत्पन्न करता है। इसके बाद समयसार कलश 50 नंबर आता है। इस 50 नंबर कलश में आचार्य अमरचंद देव ने बहुत ही सटीक सरलता से जीव को समझाया है कि ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है और पुद्गल द्रव्य अपनी और पर की परिणति को ना जानता हुआ प्रवर्तित करता है। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव न स्वयं को जानने का न पर को जानने का है, फिर भी प्रवृत्ति पुद्गल में भी होती है, परिवर्तन पुद्गल में भी होता है। इस प्रकार दोनों में अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए पुद्गल भी जीव रूप परिणमन नहीं करता और जीव पुद्गल के रूप में परिणमन नहीं करता है। जीव पुद्गल के कर्ता कर्म है ऐसी मिथ्या बुद्धि जो हो रही है अज्ञानता के कारण से। तो अज्ञान के कारण वहां तक भाषित होती है जहां भेद विज्ञान की ज्योति प्रकाशित नहीं होती है। अज्ञान तब तक ही रहता है जब तक भेद विज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होती। ज्ञान के उदय हो जाने पर अज्ञान टिक नहीं सकता। तो भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट होने पर अज्ञान का एक समय भी रहना टिकना संभव नहीं है। भेद विज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म है ऐसी बुद्धिया मिथ्या बुद्धि नहीं रहती और भेद ज्ञान के बल से पर के साथ कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अंत हो जाता है और पर से पृथकता का बोध, विभाव से विपरीतता का बोध, संयोगों की असारता का बोध और स्वभाव की समझ का बोध भेद विज्ञान के बल से ही होता है। बिना भेद ज्ञान के जीव को आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, अपनी पहचान नहीं हो सकती है। वेद ज्ञान की महिमा को गाते हुए बनारदास कवि ने लिखा है नाटक समयसार में, भेदी विज्ञान जगो जिनके घटो शीतल चित भयो जिमि चंदन केली करे से मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। फिर विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हो जाता है, जिनका चित्त शीतलता को प्राप्त हो जाता है चंदन के समान। और ऐसे भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष शिव मार्ग में ही केली करते हैं और वो जिन भगवान के लघु नंदन कहलाते हैं, जो भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्हें स्व पर की पहचान पृथक पृथक हो जाती है, पर को पर जानते हैं, स्वयं को स्वयं जानते हैं, स्वयं को स्वयं जान करके जिन्हें स्वभाव की दृष्टि हो जाती है, पर को पर जान करके पर से दृष्टि जिनकी हट जाती है, ऐसे स्वभाव दृष्टि के धारक भेद विज्ञानी जीव जिन्हें परमात्मा के लघु नंदन कहलाते हैं। इस प्रकार गाथा 76 से लेके 19 तक इन 4 गाथाओं में स्पष्ट किया गया है कि स्वयं पर को जानने वाला जीव भी पर का कर्ता धरता नहीं है। व्यर्थ में ही कहते हैं जीव अभिमान के वशीभूत होकर के पर का कर्ता धरता बनने का प्रयास करता है। वह स्वयं पर को नहीं जानने वाला पुद्गल भी
पर का कर्ता धर्ता वो भी नहीं है, पुद्गल भी नहीं है। और यहाँ पर के कर्तृत्व के निषेध की बात कही गई है, पर को जानने के निषेध की बात चारों गाथाओं में नहीं कही गई है। उन्हें जानने रूप क्रिया का कर्ता आत्मा है, यह बात भी कही जा रही। जानने वाली क्रिया आत्मा में होती, इसलिए आत्मा ही जानने वाली क्रिया करता है, ये भी कहा जा रहा है। पहले गाथाओं का पाठ करेंगे हम, उसके हिंदी का अनुवाद, उसके बाद उनका विशेष अर्थ। 80वीं गाथा। जीव परिणाम हेतुम कम्मतम पोगला परिणमंती पोगल कम निमित्तम तेव जीवो विपरिणमति। ये 80 नंबर की गाथा है। इसके बाद गाथा आएगी 81 नंबर की गाथा। लविको बदिकम गुणे जीवो कम ममतैव जीव गुणे अल्लोल निमित्तेन दो परिणामम जान दौलंपी। 81 नंबर की गाथा है। 82 नंबर गाथा देखिए। ए दिन कारणेन दो कत्तायादातयेन भावेन भोगल कम कदानम लदुकत्ता सव्यभावाणाम। ये 82 नंबर की गाथा है। अब तीनों गाथाओं का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। जीव के परिणाम ते जल कर्म पुद्गल परिणमे पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। ये 80वीं गाथा का अनुवाद हुआ। आत्म करे न कर्म गुण न कर्म आत्म गुण करे पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। 81 गाथा का अनुवाद हुआ। बस इसीलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा अन्य तो पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। ये 82 गाथा का पद्यानुवाद हुआ। अब अर्थ देखिए, इनका विशेष व्याख्या हम आपके सामने आगे रखेंगे। पहले तीनों गाथाओं का मूल अर्थ। पुद्गल जीव के रागादि परिणाम के निमित्त से कर्म रूप कहते परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जीव भी मोहिनी कर्म आदि पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि भाव रूप से परिणमित होता है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के पुद्गल कर्म वगणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं और जीवी पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से रागादि रूप परिणमन को प्राप्त करता है। ये 80वीं गाथा का अनुवाद है। अर्थ हुआ। 81 का देखिए अर्थ। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, इसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता, परंतु एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों के परिणाम जानो। अतः परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा हमें यहाँ जानना चाहिए। 82 गाथा का देखिए। इस कारण से आत्मा अपने भावों का करता है, पर पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए समस्त भावों का कर्ता आत्मा नहीं है। ना आत्मा पर का कर्ता नहीं है, आत्मा अपने भावों का कर्ता कहा जाता है। अब विशेष व्याख्या यहाँ प्रारंभ करते हैं कि दो द्रव्य एक नहीं हो सकते। दो द्रव्य एक साथ तो रह सकते हैं, पर दो द्रव्य कभी भी मिलकर के एक नहीं हो सकते। दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। पर दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध कहते नहीं किया गया। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्यायों में होता है और कर्ता कर्म का जो संबंध होता है वो हमेशा एक द्रव्य की पर्यायों में होता है।
तो यहाँ आचार्यों ने व्यवहार पक्ष दिखाया है और व्यवहार पक्ष दिखा करके परमार्थ की विशेष सिद्धि की है कि कर्ता कर्म भाव एक द्रव्य और निमित्त निमित्त भाव दो द्रव्यों के भाव में घटित होता है। भावार्थ संक्षिप्त यही है कि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम के परस्पर निमित्त निमित्तपना है, तो भी दोनों के परस्पर कर्ता कर्म भावपना नहीं है। पर के निमित्त से जो भाव हुए उनका कर्ता तो जीव अज्ञान दशा में कदाचित कह सकते हैं, पर जीव परद्रव्य का प्रभाव का कर्ता तो कदापि नहीं होता है। ये जनागम का अद्भुत सत्य है। कोई भी कार्य 5 समवायों के मिलने पर संपन्न होता है और 5 समवाय में निमित्त भी एक समवाय के रूप में शामिल किया गया है, पर निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता है। निमित्त कार्य के होने पर सहयोगी अनुकूल होने का उस पर आरोप आता है। मिट्टी घड़ा का करता है, आटा ही रोटी का करता है, ये बात सारा जगत जानता है। कुमार के परिणाम को निमित्त पा करके मिट्टी घड़े के रूप परिणमन करती है, उसी प्रकार जीव के रागादि परिणाम का निमित्त पा करके कर्म भगणाएं योग पुद्गल कर्म भी कर्म के रूप में कहते परिणमित करते। बहुत बढ़िया चर्चा यहाँ पर चल रही है, सार्थक चर्चा चल रही है। अब निमित्त निमित्त संबंध क्या होता है ये हम चर्चा थोड़ी आगे करेंगे, अगले अंक में करेंगे। आज का हमारी चर्चा का समय यहाँ पूरा हो रहा है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेंद्र। समय सार सुनते रहिए, समझते रहिए। एक दिन समय सार की अनुभूति का उपाय हम लोग सीख जाएंगे। जब अनुभूति का उपाय मिल जाएगा तो अनुभूति भी हमारे जीवन में प्रकट होगी। यही समय सार का सार है। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।